अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं यार, आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। यहाँ पे मौसम आगे पीछे होता है तो थोड़ी सी मेहरबानी हो जाती है मौसम की हम पे। अब ऑपरेटर्स हैं क्या, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोग जब इफ़ स्टेटमेंट्स लिख रहे थे तो वहाँ पे इफ़ के कीवर्ड के बाद मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखी थी, और कंडीशन के बीच में जो है मैंने जब पेट्रोल पंप वाली एग्जांपल ली थी तो $= का साइन लगाया था। उस टाइम पे मैंने आप लोगों को ये बोला था कि यार ये एक ऑपरेटर है, इससे हम लोग मैच करते हैं कि लेफ़्ट साइड वाला जो वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू राइट साइड के इक्वल्स है या नहीं। उस टाइम पे आपको ये वाली चीज़ बताई थी, डिटेल में नहीं बताई थी कि वो क्या चीज़ है, इसके तरह के और कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं या वो किस तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वही देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, किस पॉइंट के ऊपर कौन सा ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं और वो गेम्स के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं या वो कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो कि गेम्स में ऑलरेडी लगी हुई हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ऑपरेटर्स पढ़ने से पहले आप लोग ये एक चीज़ सोचो अपने जहन में कि हम लोग इफ़ कब यूज़ करते हैं। मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर ये वाली चीज़ बताई थी कि जो इफ़ स्टेटमेंट्स हैं वो हम लोग तब लिखते हैं जब हम लोग कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहें जो कि किसी कंडीशन के ऊपर बेस करे। कॉम्प्लेक्स हो गया स्टेटमेंट, नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो, बाज़ औक़ात हमारे रियल लाइफ सिनेरियोज़ के अंदर भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपके जो डिसीजंस हैं वो किसी न किसी कंडीशन के ऊपर बेस करते हैं। मैं अगर बहुत आसान एग्जांपल दूँ तो वो ये कि फॉर एग्जांपल आप बाइक के ऊपर जा रहे हो और आपने जो है ना दूर से देखा कि यार वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या रोड ब्लॉक है। ठीक है, आपने देख लिया, देखते ही जो है ना आप क्या करोगे, आप अपनी बाइक घुमा लोगे या आप पीछे जाओगे या फिर आप कोई अल्टरनेट वे ढूंढोगे जहाँ से आप निकल सको। तो ये आपने क्या किया, आपने यही करा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन की बेस के ऊपर आपने अपना डिसीजन चेंज करा। सेम सिचुएशन हम लोग गेम्स के अंदर भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करूँ, ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम है, काफ़ी फेमस है, मतलब शूटिंग गेम है सॉर्ट ऑफ। तो कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर आप फायर सिर्फ तब कर सकते हो जब आपके पास एक पर्टिकुलर गन हो और उसकी आपके पास मैगजीन के अंदर बुलेट्स हो। अगर आपके पास बुलेट्स नहीं होंगी तो आप फायर नहीं कर पाओगे। ठीक है, यूजुअली गेम्स के अंदर भी ये होता है, रियल लाइफ के अंदर भी अगर आपके पास गन है लेकिन आपके पास बुलेट्स नहीं है, आप फायर नहीं कर सकते। ठीक है, तो गेम्स की मिसाल हो गई। आप लोग एक काम करो, आप लोग भी कोई गेम सोचो, उसके अंदर इफ़ की कंडीशन का कोई लॉजिक सोचो। ठीक है, उसके बाद कमेंट्स के अंदर मेंशन करो। अब हम लोग आते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। जब हम लोग इफ़ की कंडीशन लिखते हैं ना, ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर भी हम लोगों ने यही वाले काम किया था कि जब हम लोग इफ़ स्टेटमेंट्स लिख रहे थे तो उसी टाइम के ऊपर मैंने आपको ये मतलब बताया था और हम लोगों ने भी यही लिखा था कि इफ़ के कीवर्ड के बाद हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं। उस टाइम के ऊपर पेट्रोल पंप इक्वल टू ट्रू वाली हम लोगों ने चीज़ लिखी थी स्टेटमेंट के अंदर। तो उस टाइम पे जो $= था वो क्या कर रहा था, वो कोई कंपैरिजन कर रहा था। ठीक है, तो ऑपरेटर्स जो है वो हमारे पास होते क्या हैं, ऑपरेटर्स बेसिकली ऐसे सिंबल्स हैं जो कि कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको ऑपरेटर्स मिलते हैं, आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं, सही है। इवन अगर आप प्रोग्रामर नहीं हो तो फिर भी आपको डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि आप लोगों ने यूज़ करें। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली, हाँ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, साथ साथ यूनिटी एडिटर भी खोल रहा हूँ। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वो हमारे पास कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हमारे पास दूसरे ऑपरेटर्स भी आते हैं और हम लोग देखते हैं एक एक करके उनको देखते हैं। मैं यहाँ पे ज़रा आप लोगों का एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ न्यू। ठीक है, एडिटर मेरे पास चेंज है, मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, ऑपरेटर्स के नाम से मैंने बनाया और इसको मैं लेसन, इसकी मैंने डायरेक्टरी सेट कर ली और उसके बाद मैंने कर दिया क्रिएट। ठीक है, मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया जिसका नाम मैंने रखा ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे हम लोगों को रेफरेंस के लिए ना अपनी पुरानी स्क्रिप्ट चाहिए, जो कि इफ़ जो पिछली क्लास वाली स्क्रिप्ट थी हमें वो चाहिए ना। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्क्रिप्ट है तो आप उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से लेकर आओ, तो वो भी देखते हैं। अब ये हमारे पास यूनिटी का एडिटर खुल गया। ठीक है, सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक फ़ोल्डर बना लूँगा जिसका नाम होगा स्क्रिप्ट्स। ठीक है, स्क्रिप्ट्स। अब
नेक्स्ट चीज़ क्या थी, वो हम लोगों को अपनी एक पुरानी स्क्रिप्ट अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आनी है, ठीक है। उसके दो तरीके हैं मेन। सबसे पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे इंपोर्ट पैकेज के ऊपर जाके कस्टम पैकेज क्लिक करोगे, ठीक है। उसका एक वे है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि आप पैकेज किस तरीके से बना सकते हो ताकि दूसरे लोग आपका कोड यूज़ करें। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर रिवील इन फाइंडर या फिर आपके पास शो इन एक्सप्लोरर का आ रहा होगा, आप अपनी जो फाइल है वो डायरेक्ट एसेट्स के फोल्डर के अंदर डालो, ठीक है। आप एसेट्स के फोल्डर के अंदर डालोगे, जिस तरीके से हम लोगों ने 3D मॉडल इंपोर्ट करा था, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा, मैं एक काम ही करूँगा, मैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जाऊँगा, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट, एसेट्स और स्क्रिप्ट्स, और ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट रखी हुई है जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूज़ करी थी। इफ स्टेटमेंट्स इसका नाम है। मैं पीछे गया वापसी अपने ऑपरेटर लेसन के अंदर, एसेट्स के फोल्डर के अंदर, स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर, और मैंने यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये पेस्ट हो गई है। अब मैंने एक्सप्लोरर बंद करा, यूनिटी के ऊपर गया और इसने एक छोटी सी लोडिंग करी, ठीक है। और लोडिंग करने के बाद ये जैसी लोडिंग ख़त्म होगी, अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इफ़ एल्स वाली स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो बेसिक सेटअप हम लोग कर लेते हैं। मेन कैमरे के ऊपर हम लोगों ने स्क्रिप्ट लगा दी ताकि हम लोगों के साथ कोई इश्यूज़ ना हो, और मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि ये जो है ना एडिटर खोल दे, मतलब IDE जो है वो खोल दे, कोर एडिटर। अब कोर एडिटर तो हमारे पास खुल गया है। सबसे पहला मैं एक काम ये करता हूँ कि हम लोग यहाँ से ये वाली कंडीशंस, मतलब कंडीशंस क्या, ये जो स्टेटमेंट से स्टेटमेंट हम लोग हटाए थे, मैंने चार्ट्स के ऊपर लगाया अपना लैपटॉप, उसने छोटा सा बोला दूर हटो मुझसे, तो अपडेट हटाए थे फ़िलहाल के लिए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने ऊपर से कमेंट्स हटा दिए ताकि वो प्रीवियस एक्सप्लेनेशन थी ना, अब हम लोग नई एक्सप्लेनेशन के ऊपर जा रहे हैं। तो हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं मेन, बाकी और भी हैं, ठीक है, आप लोग वो यूज़ करते हो, लेकिन मेन जो है वो 3 तरह के आपको कैटेगरीज के अंदर मिलेंगे। सबसे पहले वो ऑपरेटर्स हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, ठीक है, और वो हैं अर्थमेटिक या मैथ ऑपरेटर, अगर मैं उनको बोल लूँ मैथ्स या मैथ ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स उनको बोलते हैं, जिसके अंदर आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंट, ठीक है। परसेंट फ़िलहाल के लिए भी जो है ना इग्नोर करो, फ़िलहाल के लिए वैसे नहीं है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड आप लोग तब यूज़ करोगे जब आपको कोई 2 वैल्यूज़ के बीच में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2 नंबर्स ऐड करने, प्लस, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस, मतलब इतनी बेसिक चीज़ें ये आपको बताई क्यों रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ ये समझो, ये जो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग स्टैरिक यूज़ करते हैं और डिवाइड के लिए हम लोग स्लैश यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड मैथ ऑपरेटर्स हैं। अब जो नेक्स्ट तरह के ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं वो आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर उसके अंदर है आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू, ठीक है। अब इनकी ना हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को 2 नंबर्स के बीच में ये पता करवाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, या हम लोगों से ये चीज़ चेक करवानी कि यार जो मेरे पास पर्टिकुलर नंबर है क्या वो दूसरे नंबर से छोटा है या नहीं, या मेरा जो नंबर है वो इस दूसरे नंबर से बड़ा है या नहीं। तो वहाँ पे हम लोग ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। अगर मुझे ये मैच करवाना है कि यार मेरा नंबर 1 और नंबर 2 सेम है, तो वहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू लगाते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज़ करके देखते हैं, सही है। हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम लोग ये वेरिएबल्स हमने हटा लिए, ठीक है। वैसे अगर मैंने सारे डिलीट ही कर दिया तो मैं दूसरी स्क्रिप्ट ही बना लेता, सही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम ना दोनों नंबर्स को रखने के लिए 2 सेपरेट वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, उसको रखते हैं पब्लिक इंट, इंटीजर हम लोग रख रहे हैं, और तीसरा इसका रख देते हैं num1, ठीक है, क्योंकि नंबर 1 है, मतलब नंबर 1, और दूसरा होगा पब्लिक इंट num2। num1 जो है वो हमारे पहले नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और num2 जो है वो हमारे दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी की बेस के ऊपर ना हम यहाँ पे इफ़ कंडीशंस लिखते हैं, ठीक है। मैंने जैसे ही इफ़ लिखा तो मेरे पास इफ़ का कीवर्ड आ गया, मैंने आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशंस अब लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। पिछली क्लास के अंदर एक कंडीशन लिखी थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग मल्टीपल कंडीशंस किस तरीके से लिखते हैं। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरा नंबर 1 नंबर 2 से छोटा है, तो मैं लिखूँगा num1 लेस देन नंबर 2, सही है। आसान चीज़, इतनी मुश्किल नहीं है, सही है। कोड ब्लॉक ऑन करा,
उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं debug.log। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इनमें से चलेगा कौन सा, मतलब आप लोगों को क्या लगता है इनमें से कौन सा जो है ना वो चलेगा। एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं। सही है, मैंने स्क्रिप्ट सेव करी, मैं यूनिटी के ऊपर वापसी जाता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये मेन कैमरा है। अच्छा यार, एक चीज़ ये हर बंदे का ना अपना एक एक्सपीरियंस होता है चीज़ों को यूज़ करने का। मुझे पर्सनली ना ये जो ब्लू बैकग्राउंड है ना ये पसंद नहीं आता, मतलब वाकई पसंद नहीं आता। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक सेटिंग है जो कि आप लोग भी कर सकते हो अगर चाहो तो। क्लियर फ्लैग्स के ऊपर मैं यहाँ पे सॉलिड कलर कर देता हूँ और इसको चेंज करके ना कोई ऐसा कलर कर देता हूँ जो भी मेरे दिमाग के ऊपर ना लगे ना जाके, वरना ना सही है। बस हो गया। और यहाँ पे मैं इसकी रेजोल्यूशन कोई ऐसी कर लेता हूँ, चलो बस ये हो गया। सही है, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आप करना चाहो नहीं करना चाहो आपकी मर्ज़ी है। मुझे जो ना ये ब्लू बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता, मतलब ये गेम व्यू के ऊपर ब्लू बहुत डिफ़ॉल्ट लगता है। ठीक है, अब हम लोग चला के देखते हैं, आप लोगों को क्या लगता है, मतलब क्या ये प्रिंट होगा? क्योंकि इसको प्रिंट होना चाहिए सिर्फ तब जब हमारा नंबर 1 नंबर 2 से छोटा है। सही है, चला के देखते हैं। हमने यह किया, यूनिटी वापसी आए, प्ले करा और हम यहाँ पे कंसोल विंडो हमारे पास नीचे आ नहीं रहा, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं ऊपर जाके विंडोज़, ठीक है, जनरल और कंसोल। ठीक है, और कंसोल को हमने यहाँ पे डॉक कर दिया। सही है, उसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आ गए। अब आप देखो यार, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। अगर किसी के पास प्रिंट नहीं हो रहा तो यहाँ पे एक मेक श्योर कर देना कि ये वाला जो मैसेज वाला आइकन है ये चेक हुआ हो। ठीक है, ये इसके ऊपर ऐसा सिंबल बना हुआ हो, लेकिन यहाँ पे कुछ आया नहीं है। और ये आ इसलिए नहीं रहा क्योंकि अगर आप राइट साइड के ऊपर देखो तो यहाँ पे num1 और num2 की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। अब मैं अगर यहाँ पे अपने कोर एडिटर के ऊपर चले जाऊँ और वहाँ जाके देखूँ कि मैंने जब सिंटैक्स फॉलो करा तो वेरिएबल बनाते वक्त तो वो क्या किया था, मैंने सबसे पहले उसका एक्सेस मॉडिफायर बताया, उसके बाद उसकी डेटा टाइप बताई और उसके बाद उसका नाम दे दिया। हर डेटा टाइप की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप वैल्यू सेट नहीं करोगे तो क्या होगा, जो कोर एडिटर है या जो कंपाइलर है या जो भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना, उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगी। अगर वो इंटीजर है तो उसको 0 मिल जाएगा। यही वजह है कि जब आप एडिटर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे num1 num2 देख रहे हो तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 है। अब सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं प्राइवेट। ठीक है, हम लोग को इंस्पेक्टर से इसको नहीं देखना। ठीक है, और यहाँ पे हम ना वैल्यू दे देते हैं, मतलब num1 को हम लोग 1 दे देते हैं और num2 को हम लोग 2 की वैल्यू दे देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लॉजिकली बोलूँ तो वो क्या है, मतलब 1 इज़ लेस देन 2, मतलब वाकई में ना 1 लेस देन 2 है, तो ये वाला कोड चलना चाहिए। ठीक है, चलना चाहिए। अब हम लोग अगर एडिटर इसके ऊपर आए, यूनिटी के ऊपर, ठीक है, और ये यहाँ से चला गया क्योंकि मैंने जो वेरिएबल्स थे वो प्राइवेट कर दिए। अब अगर मैं प्ले करूँ तो चलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि num1 इज़ लेस देन num2। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे ना इसी तरीके से हम और कंडीशंस लिख देते हैं सारे ऑपरेटर्स यूज़ करने के लिए, जल्दी जल्दी करते हैं। सही है, मैंने यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल इक्वल्स टू। ठीक है, num1 num2 नहीं चल रहा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है, 2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैसेज चेंज करता हूँ, पहला वाला हटा दिया और ग्रेटर दैन ये नहीं चलना चाहिए। ठीक है, और इज़ लेस दैन एंड इक्वल्स टू, num2 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू, उसके बाद इज़ इक्वल्स टू। ठीक है, अब नीचे फॉर्मेटिंग के लिए मैं यहाँ पे जो है मैंने 3 कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए, और कुछ नहीं है। अलग अलग स्पेसेस में थे, मैंने उनको साथ में करके लगा दिया। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा? ठीक है, नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम है। सही है, सेम है। क्या ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा? क्या ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा? क्या ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा? देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। हम यूनिटी में वापसी आए।
ठीक है। और प्ले का बटन दबा के अब अगर हम लोग कंसोल विंडो को चेक करें तो यहाँ पे ये बता रहा है कि num1 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू, और num1 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, और num1 इज़ इक्वल्स टू नंबर 2। ठीक है, कर दिया। मतलब ऐसा क्यों है? मतलब नंबर 1 जो है वो नंबर 2 के बड़ा नहीं है बड़ा, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास ऑपरेटर आता है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का और लेस देन इक्वल्स टू का, वो हमें ट्रू तब रिटर्न करता है जब या तो नंबर बड़ा हो या उतना ही जितना हो। ठीक है। तो ये जो लेस देन इक्वल्स टू है, इसका मतलब है या नंबर इससे छोटा हो या फिर ऐसा ही हो। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल्स टू। और ये जो बड़ा वाला है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हमें यही बोलता है कि या तो इससे बड़ा हो या इसी के जैसा हो। ठीक है, इसीलिए ये वाला लाइन ऑफ कोड भी चला, ये वाला कोड भी चला। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इक्वल इक्वल्स टू, कि क्या जो नंबर 1 है वो बिल्कुल सेम है नंबर 2 के इक्वल्स टू, है ना। इसीलिए हमारे पास ये वाली लाइन भी चली, ये वाली लाइन भी चली, ये वाली लाइन भी चली। अब एक काम करते हैं, num1 को हम लोग ना 3 कर देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद चेक करते हैं कौन सा कोड चलना चाहिए। यूनिटी के अंदर वापसी गए। ठीक है, लोड हो गया ये। अब अगर मैं प्ले करूं तो मेरे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू वाला आ रहा है। ठीक है, और एक आ रहा है ग्रेटर देन। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो ये वाली लाइन चल रही है, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 से जो है वो बड़ा है। और उसके बाद ये दूसरा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू वाला, कि नंबर 1 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है हमारे नंबर 2 के। सही है। ये वाले ऑपरेटर्स हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कंपैरिजन करवा रहे हों दो वेरिएबल्स के बीच में या दो वैल्यूज़ के बीच में। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं वो आते हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले जो है ना ये डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कब यूज़ होते हैं? देखो, मैं अगर यहाँ पे एक दोबारा से इफ़ कंडीशन लिखूँ, num1 इज़ ग्रेटर देन 5, या num2 ही लिख लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, num2 कर लेते हैं। ठीक है, num2 कर लेते हैं। ये एक कंडीशन है ना, इस एक कंडीशन के अंदर एक कंपैरिजन हो रहा है। वो चेक कर रहा है कि नंबर 1 क्या नंबर 2 से बड़ा है या नहीं, लेकिन ये कंडीशन एक है। ठीक है, कंडीशन एक है। बाज़ औक़ात हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन के ऊपर हम लोग अपने डिसीजंस को रखते हैं, जिसके अंदर मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी की जो मिसाल दी थी उसके अंदर यही हो रहा था कि अगर आपके पास गन है और आपके पास मैगज़ीन के अंदर बुलेट्स हैं तब काम होगा। ठीक है, तब काम होगा। इसका मतलब है एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे मैं एक नंबर 3 भी कर दूँ, प्राइवेट इंटीजर num3, और इसकी कर दूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊँ, मैं ये बोलूँ कि यार अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है और नंबर 3 से छोटा है, मैं दो कंडीशंस चेक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक जगह चेक कर रहा हूँ कि यार क्या मेरा नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है और इसी के साथ साथ नंबर 10 से छोटा है। मैं यहाँ पे दो कंडीशन चेक कर रहा हूँ, उसी के बाद मेरा कोड चले। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मतलब मैंने यहाँ पे ये पहली कंडीशन तो लिख दी ना। अब अगर मुझे दूसरी कंडीशन लिखनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दिया नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है। इसी के साथ साथ जो दूसरी कंडीशन थी वो ये थी कि num1 वो num3 से छोटा है। तो ऐसे ही कुछ लिखेंगे ना, ऐसे ही कुछ लिखेंगे ना। लिख तो दिया है, इसने रेड लाइन भी फेंक दी है, मतलब बोल रहा है कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब गलत है, नहीं कैंसिल करो इसको। देखो, हमने एक कंडीशन लिखी, दूसरी कंडीशन लिखी। अब ना हमें यहाँ पे एक चीज़ चेक करवानी है, अपने माइंड के अंदर सोचने की कोशिश करो, हमें अपना कोड कब चलवाना है। क्या ये वाली चीज़ ट्रू हो तब कोड चलाए, या ये वाली चीज़ ट्रू हो तब कोड चलाए, या दोनों ट्रू हो तब कोड चलाए। ठीक है, दोनों बातों में से अगर कोई एक बार ठीक हो तब कोड चले, या दूसरी बार ठीक हो तब कोड चले, या दोनों बार ठीक हो तब कोड चले। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। सही है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, डबल एंड। ठीक है, एंड का सिंबल और ये नॉट। ठीक है, अब ये वाले जो सिंबल्स है ना, ये दो कंडीशंस के बीच में लिखते हैं। तो अगर आप एक कंपैरिजन करवा रहे हो तो कंपैरिजन के अंदर आप मोस्टली यूज़ करोगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कोई भी एग्जाम्पल लेना अपने पास से,
कंपैरिजन ऑपरेटर। लेकिन अगर आप दो बातों को मैच करवा रहे हो, दो कंडीशंस को आपस में मैच करवा रहे हो ना, कि आपका जो कोड है क्या वो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब चलेगा, या कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तब चलेगा, या दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होगी तब चलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब यूज़ किस तरीके से करते हैं, अब आप प्रोग्रामर किस तरीके से बनते हो। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करा, कॉपी करा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, एरर भी चला गया एरर भी चला गया। और इसके बाद मतलब कोड एडिटर का कोई मसला नहीं है, आपका कोड चल जाएगा अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। अब ना आप लोग एक काम करो, मैं आप लोगों को ना एक शॉर्ट वे बताता हूँ और उससे ना आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। प्रैक्टिस अगर रखोगे कंफ्यूज नहीं होगे। वो क्या है, आप एक काम करो, किसी भी कंडीशन को ना आप रैप कर दो एक राउंड ब्रैकेट के अंदर। पिछली क्लास के अंदर जब हम लोगों ने एक कंडीशन लिखी थी, हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट यूज़ करा था ना। सही है, आप लोग क्या करो, आप अपनी कंडीशन ही राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो अगर मैं रैप करना शुरू करूँ वो कुछ इस तरीके से होगा ना, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। कंफ्यूज नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार देखो, हमने क्या करा है, हमने अपनी कंडीशन को रैप कर दिया है। ठीक है, ये एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। अब इसका मतलब क्या है, इस ऑपरेटर का मतलब है, जो एंड ऑपरेटर है, इसका मतलब है अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो हमारा कोड चलेगा। कोड में लिख देते हैं debug.log कंडीशन वर्कड, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, और इसके आगे मैं हटा देता हूँ। ठीक है भाई, अब ये वाला कोड तब चलेगा जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, वरना ये कोड नहीं चलेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है भाई, देखो 3 2 से बड़ा है ना, लेकिन 3 एक्चुअल में 10 से छोटा भी है, तो दोनों हम लोग मैच कर रहे हैं ना अपने जहन में, तो हमारा ये वाला कोड चलना चाहिए। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। हम यूनिटी पे वापसी गए और वापसी जाने के बाद मैंने प्ले का बटन दबाया और बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अब हम एक काम करते हैं, हम ना नंबर 3 को 1 कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है भाई, 3 2 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा नहीं है भाई। यहाँ पे हम लोग यही चेक करें ना कि 3 2 से बड़ा है, लेकिन ये वाली जो है ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये छोटा सा जो पार्ट है ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन जो एंड ऑपरेटर है वो क्या पूछता है भाई, जब दोनों ट्रू होंगे तभी मैं नीचे वाली चीज़ चलाऊंगा, मैं फैल जाऊंगा वरना। बोलता है मैं चलाने नहीं दूंगा, दोनों ट्रू होंगी तो आप जाओगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे आजकल हो रहा है, बंदा मेरी 2.5 साल से शक्ल देख रहा है, लेकिन तब भी ना उसको कार्ड देख रहा है। सही है, उसको कार्ड देख रहा है। तो आपका भी सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही होगा, जहाँ पे आप अगर किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पे कार्ड्स चेक होते हैं। 2.5-3 साल हो गए, कार्ड उसको अभी भी देखना है, तो देख ले भाई। सही है, अभी क्या बोल रहा है, आप खुद हो, आपकी बाइक का पास है और आपके पास कार्ड है, तभी आप अंदर जाओगे, वरना आप नहीं जाओगे। सही है, चलो देखते हैं। हमने एक सिचुएशन तो अपनी ट्रू कर ली, लेकिन दूसरे के अंदर ना हमने थोड़ा सा पंगा कर दिया। हम जाते हैं और देखते हैं जाने देता है या नहीं जाने देता। कंसोल विंडो पे आए, नहीं जाने दिया यार उसने। बोलता है नहीं बाबा नहीं, आप नहीं जा सकते। बोलता है नो। तो अब इसके लिए ना हम एक काम करते हैं, हम दूसरा ऑपरेटर चेक करते हैं। पहले ऑपरेटर ने तो हमें मना कर दिया, बोलता भाई दोनों चलेंगी तो मैं जाने दूंगा, वरना मैं नहीं जाने दूंगा भाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम दूसरा ऑपरेटर चेक करते हैं। ठीक है, और वो है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर हमारी कंडीशंस या हमारा ये वाला जो ब्लॉक है कंडीशंस का, वो तब ट्रू करेगा, इनमें से कोई सा भी एक ट्रू होगा ना, इनमें से कोई सा भी एक ट्रू होगा तो ये कोड चला देगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी एक होगा तो ये कोड चला देगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो रही है, एक हो रही है ना, कि हमारे पास ये ट्रू है। सही है, तो इसका मतलब है ये तो बड़े फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है, तो ये वाला जो कोड है, ये वाली जो लाइन ऑफ कोड है, ये चलना चाहिए। अब हम लोग वापसी जाते हैं। सही है,
वापसी आते हैं और ये इसने आप देख सकते हो कि इसने ये प्लान चला दिया। रीज़न ये था कि हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम एक काम करते हैं, हम दोनों को बंद कर देते हैं, ठीक है, हम दोनों को बंद कर देते हैं। और दोनों को बंद करने का तरीका किस तरीके से कि हम इसकी वैल्यू फॉल्स कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, 1 जो है वो 2 से क्या बड़ा है, नहीं, 1 जो है क्या 1 से छोटा है, नहीं भाई, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू लगा दूँ तो ये चल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, इक्वल्स है बराबर कम नहीं है। वापसी आए, अब आप देखो यहाँ पे कंसोल विंडो के ऊपर हमारे पास नहीं आ रहा कोड, ठीक है, लाइन ऑफ कोड नहीं चल रहा। तो एंड ऑपरेटर आपका तब नीचे का कोड चलाएगा जब आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, और ऑपरेटर आपका कोड तब चलाएगा जब आपके पास दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब जो थर्ड हमारे पास ऑपरेटर आता है वो आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है, और वो क्या करता है, वो वैल्यूज़ इन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू कर देगा। ज़्यादातर हम लोग उसी में यूज़ कर रहे होते हैं ट्रू फॉल्स के अंदर। अब उसका तरीका क्या है, अगर कोई वैल्यू ट्रू से फॉल्स करनी है, फॉल्स से ट्रू करनी है, तो हम लोग वहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ये वाली कंडीशन हटा देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ मैं, और उसके बाद ना मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर अभी समझ नहीं आए कोई इशू नहीं है, आप लोग जब यूज़ करोगे इसको डाउन द लाइन कोड के अंदर आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये वाला जो कोड है, ठीक है, ये वाला जो कंडीशन का ब्लॉक है राउंड ब्रैकेट, ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब अंदर वाली चीज़ ट्रू होगी, ऐसे ही है। और ये जो लाइन ऑफ कोड है ये कब चलेगा, जब ये ट्रू होगी, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूँ, अब क्या होगा, इसने तो ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट था इसने ट्रू रिटर्न करा, इसने बोला हाँ भाई मैं अंदर मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ। ऊपर आपने जो लिखा है कि 3 जो है वो वाकई में 2 से बड़ा है, लेकिन इस वाले जो राउंड ब्रैकेट है इस तक पहुँचने से पहले एक नॉट का ऑपरेटर दिख गया और इसने वैल्यू इन्वर्ट कर दी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ट्रू मिला हमें, ठीक है, ट्रू मिला। उसके बाद ये इन्वर्ट लगने की वजह से इसकी वैल्यू हो गई फॉल्स, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई फॉल्स। अब अगर मैं अपने पास कोड चलाने की कोशिश करूं, मैं अगर यूनिटी के ऊपर जाऊं और यहाँ पर प्ले का बटन दबाऊं तो क्या होगा, अब आप देख सकते हो कंसोल के ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है, मतलब हमारे पास 3 जो है वो तो 2 से बड़ा है ना, चलना तो चाहिए, लेकिन हमारे पास ये जो नॉट का ऑपरेटर लगा हुआ है ना, ये हमारी वैल्यू इन्वर्ट कर देता है। मैंने यहाँ पे ट्रू लेकर आया था, ठीक है, ट्रू लेकर आया था, लेकिन इस नॉट के बच्चे ने ना इसकी वैल्यू उल्टी कर दिया। मतलब बोला था कहाँ जा रहे हो, इधर भाग के, इसने जो ना उल्टा स्टिकर लगा के भेज दिया। तो अब इसको अगर हम लोगों को चलाना है वो किस तरीके से होगा, ये लो भाई, हम लोग एक जुगाड़ लेकर आ गए। मतलब हमने क्या करा है, अब अंदर से ही फॉल्स आएगा, ठीक है, फॉल्स को ये नॉट जो है ये ट्रू करेगा, इस जो राउंड ब्रैकेट है इसको ट्रू मिलेगा और ये कोड चला देगा। मतलब बहुत ही उल्टी हरकत है। मतलब अगर मुझे कान पकड़ने का, आपने पूरा हाथ घुमा के जो है ये वाला कान पकड़ रहा हूँ, पकड़ मैं कान ही रहा हूँ, लेकिन मतलब नहीं करना चाहिए ना ऐसा। तो नॉट का ऑपरेटर हमारे पास ये काम करता है कि वो वैल्यूज़ इन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा। आप देख सकते हैं कि बहुत कंडीशन है ट्रू। बड़ी गलत हरकत करी है। मतलब नॉट का ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत ही क्या है, सीधे सीधे काम नहीं कर सकते। मतलब सही बोलता है रणछोड़ दास। ठीक है भाई, हो गए सारे ऑपरेटर्स हो गए। अब ना आप लोग एक काम करो, आप लोग क्या करो, आप लोग इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशंस को लेकर आओ। लास्ट क्लास के अंदर मैं पेट्रोल पंप लेकर आया था ना, आप लोग एक काम करो, एक नहीं बल्कि आप लोग 2 काम करो। एक जो सिचुएशन है वो आप लोग लेकर आओ रियल लाइफ से, और दूसरी जो सिचुएशन है आप किसी गेम की एग्जाम्पल लेकर आओ, ठीक है, कि किसी गेम के अंदर ये वाला काम हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। जैसे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी की मिसाल ली थी। आप लोग एक काम करो, किसी भी एक फेमस गेम को पकड़ो और उसके बाद जो है ना उसकी एग्जाम्पल लेकर आओ कि किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। तो शेयर करो इस वीडियो को। बाकी हाँ, जो डाउनलोड कर रहे हैं डाउनलोड कर ले, अच्छी बात है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आके यूट्यूब कमेंट्स के अंदर मेंशन करो और लाइक ज़रूर करो, शेयर करना लाजमी, ठीक है, हाँ शेयर करना। बाकी ये कि अगर कोई क्वेश्चन हो, फंसे हुए हो, नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लोग नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छा लगता है कि यार आप लोग मेहनत कर रहे हो। कोई कन्फ्यूजन हो आप जाके जो है फेसबुक ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।